हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार स्वयंवर की अनाउंसमेंट हो गई, अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो जल्दी से वॉच कर लेते। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आप मुक्त किया था। यहाँ हम व्यक्तिगत ना हो तो अच्छा होगा। किंतु प्रजापति, मैं भी ऋषि अत्रि की बात से सहमत हूँ। जी प्रजापति, मैं भी आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूँ। विवाह के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति अनिवार्य है। रघु, कश्यप, दोनों आपके विरोध के स्वर ऊंचे होने से पहले ये मत भूलिएगा कि इस ब्रह्मांड में जो आपको मान है और सम्मान है वो मेरे जमाता होने के कारण मेरी कृपा दृष्टि और मेरे समर्थन के बिना आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं। सब महादेव। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करके आपको अपना जमाता बनाया। इस नाते मेरा समर्थन करना आपका दायित्व है। पिताजी, क्या थी? स्वयंवर की तैयारियां आरंभ की जाए। क्या आप सब जानते हैं, सती का वचन तुड़वाने के लिए महादेव स्वयं जटा का रूप धारण करके प्रजापति के निवास तक आ गए। उन्होंने सबके सामने सच्चाई खोल दी। कितना अपमान सहा उन्होंने, और तो और उस अपमानित मुद्रा में अपनी प्रतिमा तक गड़ डाली। और एक है प्रजापति, जिन्हें ना अपना घमंड दिखता है और ना ही महादेव की महानता। महादेव की तरफ आ रहा है।
उद्देश्य को समझ ही नहीं पाई। आप वहां मेरे लिए आए थे और मैं आपको ही अपमानित करती रही। आप ठीक कहते थे, मैं आपके योग्य ही नहीं। कितनी स्वार्थी थी मैं, केवल अपने बारे में सोचती रही। किंतु अब मुझे अपनी भूल ज्ञात हो गई है। अब सती आप पर कभी शंका नहीं करेगी, कभी नहीं। चलो मुझे क्षमा कर दीजिए। सब कहते हैं कोई सच्चे मन से और पश्चाताप के साथ यदि आपसे क्षमादान मांगे तो आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। आपने क्षमा कर दिया मुझे। क्षमा किस लिए सती? तुमसे कोई भूल नहीं हुई है? तो मुझे यहाँ से कहीं बहुत दूर लेकर चलिए, कैलाश पर। मैं आपको वचन देती हूँ, आप मुझे जैसे भी रखेंगे मैं सुखी रहूंगी। मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी, केवल मुझे अपने साथ ले चलिए। माता जी आ गई। सती, तुम अपने पिता के लिए वचनबद्ध हो, इसीलिए मैंने ये सारी लीला प्रजापति की मर्यादा रक्षा हेतु रची थी। मैं जानती हूँ, परंतु अब मैं उस वचन से मुक्त हूँ। अब मुझे अपने साथ कैलाश ले चलिए। पुत्री तो कुल और वंश की लाज होती है सती, उसके ऊपर मर्यादा की रक्षा का दायित्व होता है। तुम तो ब्रह्मा की पोती हो, सभ्यता के संस्थापक और संचालक प्रजापति तक्ष की पुत्री। यदि तुम ही उनके बनाए नियमों का पालन नहीं करोगी, यदि तुम ही उनके बनाए नियमों को तोड़ दोगी, तो तुम्हारे पिता का घोर अपमान नहीं होगा? ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं सती। क्या तुम अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे साथ कैलाश चलना चाहती हो, या अपने कुल की मर्यादा को एवं अपने माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहती हो? आपने क्या निर्णय लिया माता? जिस मर्यादा की रक्षा करने हेतु इन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ सहा, उसका हनन मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं मर्यादा की रक्षा करूंगी, अपने कुल की लाज रखूंगी मैं। अब मुझे किस बात की चिंता? अब तो जैसे जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो गया है। अब मन में कोई भय नहीं, कोई जल्दी नहीं। मन की अधीरता अब शांत हो चुकी है। आज इस एक इच्छा की पूर्ति क्या हुई, मैं तो जैसे इच्छा मुक्त हो गई हूँ। आज तो केवल आशाओं का उजाला है, अंधेरे का कहीं चिन्ह भी नहीं।
आज मैं अपने भवन इसीलिए लौटना चाहती हूँ ताकि माँ और पिताजी की स्वीकृति और आशीर्वाद के साथ विदा ले सकूं। भी सती को सब समझ आ गया। माँ भी बेचारे होके हैरान होगी कि हमने महादेव जी को क्या समझा था। फाइनली भाई सती जी को सब समझ आ गया। हाँ सही कहा, बिल्कुल। और क्या भाई महादेव जी ने समझाया ना उनको कि भाई ये है वो है। सती जी भी आगे से समझ नहीं कहती है सही के, और ऊपर से माता जी भी ने भी देख लिया। माता जी ने देख लिया ना सारा, और जो उनको सोच रही होंगी कि महादेव जी ऐसे वैसे हैं, और महादेव जी देखना अब सारी सच्चाई सामने आ गई कि महादेव जी थोड़ी भड़काते हैं। ये जो इतना कह रहे थे कि महादेव जी भड़काते हैं वही ना, महादेव जी कहाँ भड़काते हैं, वो बस उनको गलतफहमी हुई थी दाग जी की तरफ से, इस वजह से। और दाग जी ने अपने वो जो थे उनके जो ऋषि माता थे उनको भी सुना दी बातें, तो वो भी बेचारे चुप हो गए। उनकी बेटियों ने बोला लेकिन भाई वो बात है, कौन क्या करे भाई, अब वो उनका अहंकार है तो उनका अहंकार। और एंड में चंद्रमा के पिताजी ने सब सच्चाई बता दी। हाँ कि भाई वो जट्टा के रूप में आए थे, तो भाई और कितना भाई उन्होंने अपनी मूर्ति भी बना दी। और फिर दूसरा ये है कि कितना अपमानित हुए यहाँ पे, ज़ाहिरी बात है। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।